सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे एनिमे की कहानी जहां पर एक लड़का जिसे सब लोग बेकार समझते थे, एक दिन उसे ऐसी शक्ति मिलती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तो चलिए इस एनिमे की पूरी कहानी को समझते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मेन लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम आइन होता है और वो एक खाई के कोने पर खड़ा होता है और मन में सोचता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया, मैं हमेशा से एक कचड़े की तरह ट्रीट किया गया हूँ और अब कचड़े की तरह ही मर जाऊंगा। लेकिन आइन ने ऐसा क्यों किया और वो अपनी जान क्यों देना चाहता है, आगे हम कहानी में जानेंगे। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो एडवेंचरस जिनका नाम जॉइड और जॉलिन होता है और वो दोनों मिलकर एक बड़े से रैट मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और ये दोनों मिलकर उसे आराम से मार देते हैं। लेकिन ये दोनों एक लो लेवल का एडवेंचरस है। जिसके बाद जॉइड आइन से कहता है, अरे ओ कचरे वाले, जल्दी से अपने कचरा उठाने का काम कर। और आइन भी इन्हीं की पार्टी का मेंबर होता है जो कि उनकी गुलामी करता है। तभी आइन कहता है, मैं कचरा उठाने वाला नहीं हूँ, मैं आइन हूँ। और हम देखते हैं कि आइन अपने पीठ पर काफी सारा बोझ उठाकर चल रहा होता है जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर जॉइड कहता है, ये नहीं सुधरेगा। जॉलिन कहती है कि इस पर थोड़ा रहम करो क्योंकि ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है और आइन तो एक लो क्लास फैमिली का मेंबर है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इस दुनिया में दो गॉडेस होती हैं। लाइट गॉडेस हमें जॉब देती है और डार्कनेस गॉडेस स्किल देती है। हालांकि स्किल को समय के साथ बेहतर किया जा सकता है लेकिन जॉब को मरते दम भी नहीं बदला जा सकता। और ये दुनिया तीन क्लासेस में डिवाइडेड है, पहला रेयर क्लास, दूसरा हाई क्लास और तीसरा लो क्लास। रेयर क्लास जिसमें अमीर लोग और मिलिट्री के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं और हाई क्लास जिसके अंदर जॉइड और जॉलिन आते हैं जो कि सिर्फ फाइट कर सकते हैं। लो क्लास जिसके अंदर छोटे मोटे काम करने वाले लोग और अप्रेजर आते हैं और आइन भी इसी क्लास में आता है। लो क्लास के लोग आमतौर पर अपने पूर्वज का काम करते हैं लेकिन आइन के पेरेंट्स जल्दी मर जाने के कारण आइन अपना काम बदल लेता है और एडवेंचरर बन जाता है। और लो क्लास होने के कारण उसे अप्रेजर का काम मिलता है लेकिन वो फाइट नहीं कर सकता और आइन के पास जो स्किल है वो उसकी मदद से सिर्फ किसी भी चीज की रैंक बता सकता है। तभी आइन उस रैट मॉन्स्टर के पास जाता है और उसका रैंक चेक करता है और उसे पता चलता है कि इस रैट मॉन्स्टर का रैंक एस है लेकिन इसके दांतों का रैंक डी है। जिसके बाद आइन मॉन्स्टर के दांतों को निकालने की कोशिश करता है क्योंकि इसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते हैं। लेकिन आइन को दांत निकालने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए आइन कहता है, जॉइड क्या तुम इसका मुंह खोलने में मेरी मदद कर सकते हो ताकि मैं इसके दांतों को निकाल पाऊं। जॉइड कहता है, तुम क्या चाहते हो, मैं इस गंदे और बदबूदार चूहे को हाथ लगाऊं। और ये कहते हुए वो आइन को पत्थर फेंक कर मारता है जिससे आइन गुस्सा हो जाता है और जॉइड को घूर के देखने लगता है। जॉइड कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूर के देखने की। और फिर जॉइड उसे लात मारकर दूर गिरा देता है। इसके बाद जॉलिन कहती है कि हमने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें सेफ रखा है और तुम इसका एहसान मानकर इतना भी नहीं कर सकते। फिर आइन कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद आइन चूहे का दांत निकालने लगता है और ये करते हुए जॉइड और जॉलिन आइन का मजाक उड़ाने लगते हैं। और जॉलिन कहते हैं कि इन सब गंदी चीजों को हैंडल करना ही तुम्हारा काम है और मुझे तो ये सब देखते हुए भी उल्टी आ रही है। जिसके बाद आइन मॉन्स्टर के दांत को निकाल लेता है लेकिन ऐसी जिंदगी जीने में आइन को बहुत बुरा लग रहा होता है। इसके बाद ये लोग गुफा में आगे जाने लगते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें एक मरी हुई हेलहाउंड की बॉडी मिलती है जिसे देखकर जॉइड काफी खुश हो जाता है और आइन को इसके अंदर के मटेरियल्स निकालने को कहता है। जिस पर आइन कहता है, क्या तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा, क्योंकि गिल्ड वालों के हिसाब से इस जानवर को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जिस पर जॉइड गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तू अपनी बकवास बंद कर और जो मैंने कहा है वो काम कर, क्योंकि मैं तुझे अपने साथ काम करने के लिए लाता हूँ, ना कि तेरी बकवास सुनने के लिए। इसके बाद आइन उस जानवर का रैंक चेक करने लगता है जिसका रैंक बी होता है। जिसके बाद वो उसके सारे मटेरियल्स को निकाल लेता है। जिसके बाद वो सब आगे जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक और मरा हुआ हेलहाउंड मिलता है जिसे देखकर जॉइड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तो लॉटरी लग गई। और आइन से कहता है कि चल अब जल्दी से इसे उठा ले। जिस पर आइन उससे कहता है कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि मैप के हिसाब से ये रास्ता एक तरफा ही होना चाहिए था, इसीलिए शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जॉइड और जॉलिन उसकी बात को नहीं मानते और कहते हैं कि अगर तुझे वापस जाना है तो चला जा, लेकिन हम नहीं आएंगे। और सोच लेना, अगर तू हमारे साथ नहीं आएगा तो तू किसी काम का नहीं रहेगा और तुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए आइन भी मजबूरी की वजह से उनके साथ जाने लगता है और सोचता है कि ये दुनिया कितनी बुरी है। आगे जाने के बाद वो लोग देखते हैं कि रास्ते में और कई सारे हेलहाउंड्स मरे पड़े हैं जिसे देखकर जॉइड काफी खुश हो जाता है और बोलता है, आज तो हमारे हाथ खजाना लगा है।
लेकिन आयन समझ जाता है और कहता है मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इतने सारे हेलहाउंड्स एक साथ मरे हुए हैं और अगर इन्हें भी हमारी तरह किसी एडवेंचरर ने मारा है तो उसने इसके मटेरियल्स को क्यों नहीं लिया। जिस पर जॉयड गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तू अपनी बकवास बंद कर और जो तेरा काम है वो कर। तभी आयन जॉयड से कहता है कि जॉयड तुम्हारे पीछे कोई है। और जैसे ही जॉयड पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कई सारे जिंदा हेलहाउंड्स होते हैं, जिसे देखकर ये तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। और आयन उनसे कहता है कि शायद हमने जितने भी मरे हुए हेलहाउंड्स को देखा है वो शायद आपस में लड़कर ही मर गए हैं। जिस पर जॉलिन डरकर कहती है कि अब हम क्या करेंगे, हम तो इनसे लड़ भी नहीं सकते। जिस पर जॉयड कहता है कि अब तो हमारे पास बचने का सिर्फ एक तरीका है कि हम यहाँ से भाग जाएं। जिस पर जॉलिन कहती है कि अगर हम यहाँ से भाग भी जाएं तो ये हेलहाउंड हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। जिस पर जॉयड जॉलिन से कहता है कि तुम अपने मैजिक से आयन को पैरालाइज कर दो, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। जिसे सुनकर आयन काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी जॉलिन अपने मैजिक से उसको पैरालाइज कर देती है, जिससे कि आयन अपने आप को हिला तक नहीं पा रहा था। जिसके बाद जॉयड और जॉलिन आयन को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। तभी सारे हेलहाउंड्स आयन पर अटैक कर देते हैं और उसे काटने लगते हैं। तभी आयन देखता है कि हेलहाउंड की काटने की वजह से मैजिक का असर अब कम हो रहा है और वो अपने शरीर को हिला पा रहा है। तभी आयन एक पत्थर से हेलहाउंड को मारता है और अपने बैग में जो भी खाने की सामान थी वो नीचे गिरा देता है, जिससे कि सारे हेलहाउंड्स उसके बैग के खाने को खाने लगते हैं, जिससे कि आयन वहां से भागने लगता है। लेकिन भागते वक्त वो देखता है कि जॉयड और जॉलिन ने वापस जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए आयन दूसरे रास्ते से जाने लगता है। तभी आयन देखता है कि आगे रास्ता नहीं है और एक बहुत गहरी खाई है और पीछे उसके हेलहाउंड्स भी आ रहे हैं और आगे खाई है। इसीलिए वो सोचता है कि अगर मैं वापस गया तो वो जानवर मुझे खा जाएंगे और अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं खाई में गिर जाऊंगा। अब चाहे मुझे जंगली जानवर खा जाए या फिर मैं चट्टान से गिरकर मर जाऊं, अब मेरा मरना तो पक्का है, क्योंकि मैं बदकिस्मत अप्रेजर के रूप में पैदा हुआ था और खानदानी बिजनेस से छुटकारा पाना चाहता था, इसीलिए मैं एडवेंचरर बन गया। और खुद को कोसने लगता है। जिसके बाद वो उस खाई में कूद जाता है और सोचता है मैं पैदा ही क्यों हुआ, क्या मेरे जीने का कोई मकसद है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी कचरे जैसी थी और अब मेरी मौत भी कचरे जैसे हो रही है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आयन के पास आकर उसके माथे को चूमती है और जब आयन को होश आता है तो वो देखता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ है। वो देखता है कि वो एक अलग सी जगह पर आ चुका है जहाँ पर एक काफी बड़ा पेड़ है और चारों तरफ पानी ही पानी। तभी उसे बड़े से पेड़ में से कुछ पानी की बूंदें गिरती है, जिसे कि आयन अपने हाथों में ले लेता है और अपने अप्रेजर स्किल से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये यद्रासल की बूंदें हैं, जिसे किसी भी चोट या बीमारी पर लगाया जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाती है। जिसे देखकर आयन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो अपनी स्किल से उस पेड़ को भी चेक करता है, जिससे कि उसे पता चलता है ये पेड़ एक यद्रासिल है, जो कि एक पवित्र पेड़ है। जिसे देखकर आयन शॉक हो जाता है और बोलता है कि हाँ, मुझे तो यकीन नहीं होता, यद्रासिल सच में होते हैं क्या। तब हमें बताया जाता है कि कई साल पहले एक यद्रासिल हुआ करता था और जो हम मैजिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वो एटमॉस्फेयर से पावर एब्जॉर्ब करके हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है। और यद्रासिल काफी समय पहले ही खो चुका है जहाँ माना बनती है और कहा जाता है कि यद्रासिल काफी पहले सूख गया था और धरती से उसका वजूद मिट गया था और उसके गायब होने के बाद उसकी माना अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। और कई लोगों का मानना है कि दूसरा यद्रासिल भी इस दुनिया में हो सकता है और इसकी काफी खोज भी की गई थी, लेकिन वो उन्हें कभी नहीं मिला, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता है कि ये इस डेंजर में है। तभी आयन उस पेड़ को छूकर उससे कहता है तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम्हारा शुक्रिया। तभी आयन को किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। इसीलिए आयन सोचता है कि शायद ये मेरा वहम है और वहीं बैठकर सोचता है कि यहाँ भूखा मरने से अच्छा मैं अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ से निकल जाऊं। और जाते वक्त फिर से आयन यद्रासिल के पेड़ से कहता है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। तभी साइड में हम उसी लड़की को देखते हैं जिसने आयन की जान बचाई थी और वो आयन से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। तभी आयन वहाँ से जाने लगता है और वो देखता है कि ये जगह तो उसके नक्शे में नहीं है और ये एक अनजान इलाका है। सोचता है अगर यहाँ पर जंगली जानवर से भी खतरनाक जानवर हो सकते हैं
हैं और वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर सोच लेता है कि मैं यहाँ से निकल कर रहूंगा और आगे बढ़ने लगता है। और जब वो रास्ते में जा रहा था तभी अचानक से उसका कान किसी ने काट दिया होता है और जैसे ही वो कुछ सोचता तभी उसी वक्त उसके उंगलियों को भी काट दिया होता है, जिससे कि उसे काफी दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। तभी आइन अपने अप्रेजर स्किल को यूज करता है और वो देखता है कि उसके सामने एक एस रैंक का स्क्रैबलिंग नाम का एक मॉन्स्टर है, जिसकी अटैक पावर तो कम है लेकिन स्पीड काफी ज्यादा है। और ये मॉन्स्टर अपने शिकार को मारने से पहले उसे काफी ज्यादा तड़पाता है, जिसे देखकर आइन काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि ये तो एस रैंक का मॉन्स्टर है, लेकिन वो हेलहाउंड तो बी रैंक के मॉन्स्टर थे। इतने में ही वो मॉन्स्टर वापस से आइन को मारने लगता है और जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है अचानक उस मॉन्स्टर को किसी ने मार दिया होता है। और तभी आइन देखता है उसके सामने एक और मॉन्स्टर है जो कि डेथ बियर है, जिसका रैंक एस है और वो अपने अटैक से आइन की आंखें फोड़ देता है, जिससे कि आइन को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। और जैसे ही वो डेथ बियर आइन को खाने वाला होता है तभी अचानक से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आइन से कहती है, मैं यहाँ पर बस इसलिए आई क्योंकि उसने मुझसे विनती की थी और वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे एक मामूली से इंसान को कभी नहीं बचाती, इसीलिए कोई गलतफहमी मत रखना बच्चे। लेकिन आइन उससे कुछ पूछता उससे पहले वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब आइन को दोबारा से होश आता है तो वो देखता है कि वो एकदम सही सलामत है और उसकी आंखें भी सही है। और तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखता है, जिसे देखकर आइन अपने मन में सोचता है ये कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल परियों की कहानी जैसी। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्द ही मैं इसका एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन भी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय।